सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो है बॉडी मूवमेंट, और आप सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये रिलेटेड है बायोलॉजी से। किससे रिलेटेड है? बायोलॉजी से। और बायोलॉजी तो पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने बॉडी के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज बहुत सा बातें आप जान पाएंगे इस चैप्टर में। बॉडी मूवमेंट जो कि ये है क्लास 6 के लिए, ठीक है। ऑल बोर्ड, ठीक है। जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जैक हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो, ये चैप्टर बॉडी मूवमेंट, और सभी के लिए ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। और प्लीज़ यार, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, बेल आइकन को हिट नहीं किए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। तो बॉडी मूवमेंट, आप अभी बैठ के देख रहे होगे ये वीडियो। अब ये बैठ के जो वीडियो देख रहे हो, तो इसमें भी आपका बॉडी क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं और जानते हैं कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में। पहले में ही मैंने फिलिंग द ब्लैंक डाला है। क्या डाला है? फिलिंग द ब्लैंक। द हार्ट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट किसका पार्ट होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। इट पम्प्स फास्टर व्हेन वी आर रनिंग। आप देखिए, दौड़ेंगे, आप अगर दौड़ रहे हैं तो आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, ठीक। यानी कि आपका सर्कुलेशन, बॉडी में सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। अगला, द डैश सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड वी ईट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, आपका खाना को तोड़ता है। द डैश सिस्टम हेल्प अस इन मूवमेंट। कौन सा सिस्टम आपको मूव करने में हेल्प करता है? तो वो सिस्टम का नाम है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम। द नर्वस सिस्टम हेल्प अस फील थिंग्स। यानी जो हम लोग सोचते हैं वो नर्वस सिस्टम ब्रेन तक पहुंचाता है। वी ब्रेथ एयर विद द हेल्प ऑफ डैश सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप सांस कहाँ से लेते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। द एक्सक्रीटरी सिस्टम वो ऐसा पार्ट है जो कि आपका वेस्ट मटेरियल है ना, वेस्ट मटेरियल जो आपका बॉडी में होता है उसको क्या करता है? रिमूव करता है। क्या करता है? रिमूव करता है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम थे, ऑर्गन सिस्टम थे बॉडी के। तो आगे स्टार्ट करते जो हमारा जो चैप्टर है। तो सबसे पहला जो चैप्टर का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं भाई? तो सेल से बने हैं। तो सेल क्या है? सेल आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। जैसे आपका घर आप बनाते हो, आप देखे होंगे कभी घर बनते हुए, आपके मम्मी पापा ये घर बनाते होंगे, दैट मीन्स कभी बनवाए होंगे। आप जिस घर में रह रहे हो उसको बनते हुए देखे होंगे। तो वो एक एक ईंट जोड़ के एक घर तैयार होता है। वैसे ही बॉडी में एक एक पार्ट्स जोड़ जोड़ के पूरा बॉडी तैयार होता है। वो सारे पार्ट्स के बारे में वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भले आपका, ये एक इमेज मैंने उठाया है। एक देखिए, ये प्लांट सेल है, ठीक है। दोनों लिविंग थिंग है। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ऐसा दिखता है सेल, ऐसा दिखता है सेल, ठीक है। तो अब कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सेल का पिक्चर डाल दिया, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। आपको दोनों में कंपैरिजन दिख जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? ऑर्गेनिज्म अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑर्गेनिज्म से आप समझ सकते हो जो लिविंग थिंग है, ठीक है। हम लोग ह्यूमंस, ह्यूमंस भी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमंस भी एक टाइप के क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल, सिंगल सेल से बना हुआ, यानी सिर्फ एक सेल से बना। जैसे ये एक सेल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यूनिसेलुलर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है अमीबा डज ऑल लाइफ एक्टिविटी विथ वन सेल। एक ही सेल के साथ ये अपना पूरा लाइफ एक्टिविटी बिताता है, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में जिसमें मेनी सेल हो,
बहुत सारे सेल हो, जैसे हम लोग ह्यूमंस जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ह्यूमन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर फंक्शंस। आपका हाथ, आपका दिमाग, आपका पैर, आपका पीठ, आपका चेस्ट, तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजें वर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को मल्टी सेलुलर बोला जाता है। यहाँ पे देखिए इमेज आपको शो हो रहा है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का। यूनिसेलुलर में देख रहे होंगे सिंगल सिंगल ये लोग हैं। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर में देखिए एक साथ ढेर सारे सेल्स है, तो इसी को यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर बोलते हैं। कंपैरिजन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल सेल, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। अब ऑक्सीजन पूरे बॉडी को प्रोवाइड होता है ना। अब अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर ऑक्सीजन आपके शरीर में जाता है तो वो ऑक्सीजन तो हर पार्ट, हर बॉडी, हर सेल को चाहिए। अब हर सेल को जाने के लिए आप, आपका हर जगह पे क्या है? तो हर जगह पे आपका खून है। तो खून ये ऑक्सीजन को पूरे ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम, फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे एक इमेज होगा, आप इमेज पहले समझेंगे उसके बाद हम उसको पढ़ के समझाएंगे। यहाँ देखिए सबसे जो प्रक्रिया हम लोग का स्टार्ट होता है एटम से, जो कि ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक है, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल से ऑर्गेनल। ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा हायर क्लासेस के लिए हो गया। क्या हो गया? हायर क्लासेस के लिए हो गया। ठीक है, मैं तो भी आपको जान लेना है, तो भी आपको जान लेना है एटम से मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनल्स। फिर यहाँ से देखिए सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। पहले सेल बना, फिर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम से ये जो इंसान दिख रहा है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है। वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म में ही तो हम लोग बोलते हैं अपने आप को ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हम लोग जो ह्यूमन बॉडी है उसको ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। एक 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 सेल जब आपस में मिलता है वो ढेर सारा तो टिश्यू फॉर्म करता है। अब जब ढेर सारा टिश्यू जब बनता है तो एक ऑर्गन फॉर्म करता है, जैसे हार्ट, आई, लंग्स, ब्लडर। ये सब क्या है? एक ऑर्गेन है। ठीक है ना? क्या है? आंख आपका एक ऑर्गेन है, हार्ट क्या है आपका? ऑर्गेन है। अब जब ऑर्गेन, ढेर सारा ऑर्गन बनता है, से मिलता है आपस में तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। अब बहुत सारा ऑर्गन जब आपस में एक साथ काम करता है तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रहा होगा, बात क्लियर हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं मेन ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फिलिंग द ब्लैंक्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरा बॉडी में। डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा सा इसको मैं चौड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड। ठीक है, रेस्पिरेटरी हेल्प अस ब्रेथ। रेस्पिरेटरी का सांस लेने में हेल्प करता है। मस्कुलर मूव करने में हेल्प करता है, जैसे मैं अभी पेन को मूव कर रहा हूँ वैसे ही मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। स्केलेटन सपोर्ट पहुंचाता है बॉडी को सपोर्ट इन द सेंस, अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हम लोग खड़ा ही नहीं रह पाएंगे। नर्वस सिस्टम मैसेजेस एंड हेल्प इन फीलिंग्स थिंग्स। मैसेज को सेंड करता है ब्रेन को। एक्सक्रीटिव मतलब रिमूव करता है बॉडी का वेस्ट। आपका बॉडी में जो वेस्ट होता है, जैसे जैसे आप पॉटी करते हो तो पॉटी भी क्या है? एक्सक्रीटिव सिस्टम से ही निकलता है। दैट मीन्स जो वेस्ट है आपका बॉडी से निकलता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बेबी। ठीक है, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बेबी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो वापस आपके जैसा ही एक और ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए। अगर आपको समझ में ना आए वीडियो देखने के बाद तो कमेंट करें, मैं उसका छोटा सा टॉपिक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो समरी क्या समझे भाई? तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, अभी तक ये मैंने बात बोला, सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट में हम लोग जाते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट इन प्लांट एंड एनिमल। किसका मूवमेंट? प्लांट और एनिमल का। प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिविंग थिंग बट देयर इज अ वन बिग डिफरेंस। प्लांट और एनिमल दोनों सेम चीज है बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें आता है। तो एनिमल कैन मूव,
एनिमल जो है वो मूव करता है, बट प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनिमल, वन प्लेस टू अनदर, सॉरी। एनिमल जो है वो मूव कर पाता है बट प्लांट नहीं मूव करता, बट दोनों 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 क्या करता है, लिविंग थिंग है, बोथ लिविंग थिंग है, दोनों लिविंग थिंग है सर, बट एक मूव कर रहा है एक नहीं मूव कर रहा है। तो प्लांट इसलिए मूव नहीं कर रहा है, इसका फिक्स रूट होता है सॉइल में, दे कैन नॉट मूव या दे डू नॉट मूव। एनिमल कैन मूव देयर होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल, एनिमल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। वॉक, कोई एनिमल चलता है, कोई एनिमल दौड़ता है। क्लाउन, रेंगता है। हॉपिंग, जंपिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, स्लिटलिंग। अदर स्मॉल मूवमेंट लाइक ब्लिंकिंग आई, च्यूइंग, मूवमेंट फिंगर। आप यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे होगे, अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीका से मूव करता है। साइन है देखिए, कंगारू जंप, ठीक है, इंच वॉक ना, हॉर्स गैलॉप, डक वॉल्क, चीता रन। तो अलग अलग मूवमेंट आपको पिक्चर से ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा होगा, एनिमल शो डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, एनिमल मूवमेंट एंड साइंस। why do some part of the body why do some body part move more than other? Some part of body move a lot like arm and leg, other move a little। ठीक है, कुछ बॉडी आपके जो पार्ट है बहुत ज्यादा मूव करते होंगे, कुछ बॉडी ऐसे ऐसे पार्ट है जो थोड़ा सा ही मूव करते होंगे। ठीक है, जैसे आप अपने हाथ को पूरा मूव करा सकते हैं, बट आप अपने गर्दन को पूरा मूव नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आप अपने लेग को मूव करा सकते हैं पूरा पूरी, और उसको जस्ट अपोजिट में मूव कराना चाहेंगे तो वो मूव नहीं होगा। तो मूवमेंट डिपेंड ऑन बोन्स, जॉइंट्स, हाउ बोन्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इसको देखेंगे। द skeleton is frameless work of bones in our body. It gives shape and support of the body। ठीक है, आपका बोन से ही आपका बॉडी का शेप पता चलता है। बोन से ही आपका बॉडी का शेप पता चलता है, आप पतले हैं, मोटे हैं, ठीक है, हेल्दी है। ठीक है, तो हाउ मेनी बोन्स, जब बर्थ होता है, जब हम बच्चे थे तो 300 बोन था। ठीक है, 300 बोन्स हमारे पास रहते हैं। जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो जो बोन है वो ज्वाइन करता है, आपस में ज्वाइन करके मात्र 206, यानी कि अगर आप अडल्ट हैं तो आपके पास सिर्फ 206 बोन्स आपके अंदर है, बट जन्म के समय 300 बोन रहते हैं। तो इसमें बहुत सारा लेबलिंग किया गया है, तो ये लेबलिंग आपके लिए नहीं। ठीक है, मैं स्केलेटन बस दिखाने के लिए आपको दिखाया क्योंकि ये थोड़ा सा हायर क्लासेस के लिए है। ये ह्यूमरस, इसको जो बोल रहे हैं इसको ह्यूमरस नाम, अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये देखिए फीमर, कुछ कुछ है आपके लिए, एक आध दो वर्ड तीन वर्ड, बाकी उतना ध्यान नहीं देने का। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो स्केलेटन सपोर्ट करता है, इट गिव्स शेप, होल्ड आवर बॉडी अपराइट, विदाउट इट कोलैप्स लाइक जेली। ठीक है, अगर सोचिए आपके बॉडी में बोन नहीं होगा तो आप जेली जैसा कोलैप्स कर जाएंगे। किसके जैसा कोलैप्स कर जाएंगे? जेली के जैसा, जो है जेली लुच पुच रहता है वैसा। मूवमेंट, ठीक है, बोन्स वर्क विथ मसल टू हेल्प अस। अब जेली कहने का मतलब है, एक बेंटेन में, बेंटेन अगर आप कार्टून देखते होंगे तो उसमें एक था, क्या बोलते हैं, एक एलियन था जो जेली के जैसा था, ग्रीन कलर का। शायद आपको पता होगा कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, मूवमेंट, बोन वर्क विथ मसल टू हेल्प मूव। प्रोटेक्शन, बोन क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट ऑर्गन, स्कल्स प्रोटेक्ट ब्रेन। अगर हड्डी नहीं रहेगा तो हड्डी के अंदर ही आपका सारा ऑर्गन्स रहता है, हड्डी के अंदर ही आपका ऑर्गन्स रहते हैं, वो ऑर्गन को हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई तरह का इंजरी ना हो। हाउ डू वी मूव, कैसे मूव करते हैं? मसल आर अटैच टू बोन, मसल किससे अटैच है? बोन से अटैच है। when muscle pull the bone the body part move, अगर मसल पुल करता है बोन को तो हम लोग का बॉडी जो पार्ट है वो क्या करता है? मूव करता है, बॉडी पार्ट क्या करता है? मूव करता है। तो सो बोन आर मसल वर्क टुगेदर टू हेल्प अस वॉक, रन, टू डू अदर एक्टिविटी। ठीक है, बोन्स एंड मसल जब साथ में काम करता है, वर्क टुगेदर, अगर वर्क दोनों साथ में कर रहा है, वर्क अगर साथ में कर रहा है तो क्या हो रहा है? हेल्प कर रहा है रन करने में, अदर एक्टिविटी करने में। समरी क्या है? एनिमल मूव बट प्लांट डोंट। ठीक है,
Body movement depend on bones and joint. Skeleton is a body framework made of bone. Adult have 206 यानी 206 bone. Skeleton help in support movement protection. Bones plus muscle मिल के क्या बनता है? मूवमेंट की याद रखेंगे। बोन जब आपस में मसल के साथ मिक्स होता है या मिलता है तो मूवमेंट होता है। क्या होता है भाई? मूवमेंट होता है। ठीक है। बोन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बोन्स आर हार्ड। बोन्स बहुत हार्ड होता है। ठीक है। अगर आपको अपने बोन्स को और मजबूत करना है तो आपको कैल्शियम देना होगा। फ्रॉम द आउटसाइड बट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इनसाइड। आउटसाइड से हार्ड रहता है बट इनसाइड से सॉफ्ट रहता है। इनसाइड द बोन्स आर सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। ठीक है। सॉफ्ट सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको? बोन मैरो बोल रहे हैं। बोन मैरो मेक ब्लड सेल। बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड सेल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अगर आप पिक्चर क्रिस देखे होंगे, जो नया वाला क्रिस आया था, उसमें जो गुंडा था, उसको जो चल नहीं पाता था, उसमें उसके पास क्या नहीं था? बोन मैरो नहीं था, जिसके कारण वो चल नहीं पाता था। जिसको यही चीज अपने पापा से चाहता था। ठीक है। अब मूवी नहीं देखे होगा तो उसमें देखना, इसका जिक्र किया गया है। बोन ऑल्सो प्रोटेक्ट डेलिकेटेड ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। बोन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेन्स को। स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन। रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। आपका रिब केज चेस्ट में देखिए आप, हड्डी एक है, हड्डी के अंदर आपका हार्ट है। ठीक है। वो प्रोटेक्ट करता है। मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, चार चार मेन पार्ट है। स्कल। ठीक है। स्कल है। रिब केज है। ठीक है। फिर बोन स्पाइन है। ठीक है। और फोर लिम्स यानी लिम्स है। ठीक है। तो वन बाई वन करके सब चारों को एक्सप्लेन करता हूँ। बोन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। बोन स्ट्रक्चर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। हार्ट फ्लेट बोन जॉइन ऑन टॉप। फेस एंड जॉ 14 बोन। टीथ एंड फिक्स इन जॉ। टीथ फिक्स रहता है। लोअर जॉ बोन कैन मूव, हेल्प इन चूइंग, टॉकिंग। स्कल जॉइंट आर इमूवेबल। जो स्कल जॉइंट है, ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है, ये इमूवेबल है। और सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा सिर्फ मूव करता है बोन का, स्कल का। बाकी और कोई हिस्सा मूव नहीं करता है। रिब केज 24 रिब्स। अब गिनेंगे तो 12 पेयर होगा। ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब आर अटैच टू बैकबोन। सीधा किससे अटैच है? बैकबोन, स्पाइन। बताऊंगा अब स्पाइन बैकबोन क्या है। एट द बैक अटैच टू द ब्रेस्ट बोन Satnam at front. Last two pair of rib are not attached in front called floating rib. अब इस रिब को क्या, नीचे का जो रिब होता है वो फ्लोटिंग रिब होता है। ठीक है। देखिए देखिए, ये वाला जो रिब दिख रहा है ना, ये 11 12, ये कैसा रिब है? फ्लोटिंग रिब है। देख लीजिए आप। ठीक है। मैं मिटा देता हूँ और क्लियर आपको नजर आएगा, क्योंकि वे किसी से अटैच नहीं रहता है, इसलिए फ्लोट करते रहता है ये। ऑल्सो प्रोटेक्ट द सम पार्ट ऑफ द स्टमक एंड किडनी। ये क्या किसको प्रोटेक्ट करता है? स्टमक और किडनी को भी ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। देखिए रिब के जैसा होता है। 12 पेयर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। सेटनम, ये बीच वाला। ठीक है। ट्रू रिब, कॉस्टल कार्टिलेज। अगला है बैकबोन। बैकबोन ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम रन फ्रॉम स्कल टू pelvic, made up of 33 small bones called vertebrae, hold our body upright and allow us to bend and twist, protect the spinal cord। मेन जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। वेरी डेलिकेटेड पार्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन। अगर इमेज आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो आपको दिख रहा है बट इसको गिनेंगे तो ये 33 है। टोटल टोटल कितना है? 33 है। और इसके अंदर में रहता है एकदम स्पाइन। इसके अंदर में क्या रहता है? स्पाइन रहता है। ये स्पाइनल नर्व बहुत पतला सा होता है। यहाँ पे देखेंगे स्पाइनल नर्व, ये हेड है। ठीक है। बीच से स्पाइनल कॉर्ड है। ये दिख रही है, ये वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड एकदम बीच से अटैच रहता है। इस पार्ट को लंबर पार्ट बोलते हैं। थ्रोटिकल, सर्वाइकल, है ना, स्कैरकम, और लास्ट में कॉक्सिक। अगला है लिम्ब, आर्म एंड लेग। देर आर टू पेयर। फोर लिम्ब आर्म, मेन बोन ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना,
हेल्प इन लिफ्टिंग, होल्डिंग एंड राइटिंग। अगर हम लिख रहे हैं अभी तो फोर लिम्ब के कारण लिख रहे हैं, जो आम है, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हिमरस रेडिस उन्ना, है ना, ये इसके कारण मैं लिख पा रहा हूँ। अब जो हिंज लिव है, अपर एंड लेग फीमर लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, सबसे लंबा बोन होता है ना। लोअर लेग हैज टिबिया, साइन बोन एंड फिबुला, कैल्व बोन हेल्प us to walk, run, jump. Femur connected to hip bone at hip joint. इमेज में आपको समझ में आ जाएगा ना कि फीमर, फिबुला, टिबिया, है ना, ये सीधा जॉइंट रहता है हिप से, ये आपका हिप है। चलिए आगे। जॉइंट वे टू बोन मीट। जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे दो बोन आपस में मीट कर रहे, एक बोन ये हो गया, एक बोन ये हो गया, ये आपस में जगह पे जो मीट कर रहा है, इस जगह को क्या बोल दिया? जॉइंट बोल दिए। इस जगह को क्या बोल दिए? जॉइंट बोल दिए। एट द जॉइंट प्लेस वेयर द टू बोन मीट, बोन्स आर जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। बोन किससे जॉइंट होता है? उस चीज का नाम क्या है भाई? लिगामेंट नाम है। क्या नाम है भाई? लिगामेंट नाम है। अ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन। एक और सॉफ्ट टिश्यू कार्टिलेज, कार्टिलेज नाम का, जो बोन के बीच में प्रेजेंट रहता है। रिड्यूस फ्रिक्शन, ये क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्योंकि आप जब हाथ हिला रहे हो तो वहां भी तो फ्रिक्शन हो रहा है, फिजिक्स का घर्षण, घर्षण जो अभी जो घिस रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन नोज एंड ईयर टिप। ये कहाँ फाउंड होता है? नोज और ईयर टिप में, आपके कान में भी जॉइंट है। टाइप्स ऑफ जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट का मतलब क्या है? कि जो मूव ही ना कर सके। जैसे आपका जो स्कल है, आप मूव करा सकते हो क्या? स्कल को मूव नहीं करा सकते हो। कुछ जॉइंट जो होते हैं वो हल्के से मूव करते हैं। हल्के से मूव मतलब अलाउ अ लिटिल मूवमेंट, हल्का सा मूव करेगा। जॉइंट बिटवीन रिब एंड ब्रेस्ट बोन, हल्का सा आप मूव कर सकते हो। फ्रीली मूव जॉइंट, अलाउ फ्री मूवमेंट, एकदम पूरा घूम फिर सकते हो, घुमा फिरा सकते हो। देर आर फोर मेन टाइप। हिंज जॉइंट, बैक, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ। हाँ, हिंज जॉइंट मूव बैक एंड फोर्थ लाइक अ डोर हिंज, एग्जाम्पल एल्बो, नी एंड फिंगर। आप पूरा मूव करा सकते हो। बॉल एंड सॉकेट, बोन विथ राउंड एंड एयर बॉल, एंड बॉल फिट इनटू हॉलो पार्ट ऑफ द सॉकेट। ठीक है। मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, एग्जांपल शोल्डर और हिप। शोल्डर और हिप क्या है? आप इसको क्या कर सकते हो? जो यहाँ पे जो जॉइंट रहता है वो बॉल टाइप का रहता है, आप शोल्डर में देखोगे, उसको मूव करा सकते हो। ग्लाइडिंग जॉइंट, बोन्स लाइक स्लाइड ओवर ईच अदर, एग्जांपल रिस्ट एंड एंकल। अभी मैं एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट, रोटेशन और टर्निंग मूवमेंट, एग्जांपल नेक। नेक जो आपका गर्दन है, वहाँ पे जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है। अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा पाइवट जॉइंट और ग्लीडिंग जॉइंट के बारे में। जब स्कल और रिबकेज और स्पाइन और लिम्स जब आपस में मिलते हैं तो उसको पूरा को बोलते हैं स्केलेटन। जॉइंट हेल्प बोन टू मूव, कार्टिलेज प्रिवेंट द बोन फ्रॉम रबिंग। कार्टिलेज क्या घिसे ना मेरा हड्डी। फूड मेन टाइप मोबाइल जॉइंट, हिंज, बॉल सॉकेट, ग्लैंडिंग, पाइवट। अब देखिए पाइवट जॉइंट क्या होता है। देखिए टाइप्स ऑफ पाइवट। यहाँ पे देखिए जो गर्दन आपका हिल रहा है ना, ये इसको पाइवट जॉइंट बोलते हैं। कौन सा जॉइंट बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना हड्डी, ये हाथ वाला, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जैसा लगा हुआ है, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। इन पाइवट जॉइंट बोल रिंग रोटेट अराउंड द सेंट्रल बोन लाइक स्टिक। दिस जॉइंट अलाउड ट्विस्टिंग मूवमेंट। हल्का सा मूव कर सकते हो, पूरा गर्दन को आप मूव नहीं करा सकते हो, पूरा गर्दन को मूव नहीं करा सकते हो, हल्का हल्का थोड़ा सा साइड राइट और थोड़ा लेफ्ट में देख सकते हो। एग्जाम्पल जॉइंट टॉप ऑफ द नेक बिटवीन स्कल एंड स्पाइन हेल्प द हेड मूव साइड टू साइड। साइड टू साइड आप मूव करा सकते हो। ग्लेडिक जॉइंट, इन दिस जॉइंट बोन slide or glide over the each other, allow the simple movement like bending and twisting। एग्जाम्पल रिस्ट, आपका जो एंकल है, आप जिससे लिख रहे हो, हल्का सा मूव करा सकते हो उसको भी। देखिए ये एंकल है। ठीक है। एंकल आप पूरा मूव करा सकते हो क्या? नहीं, हल्का हल्का मूव करा सकते हो। ऐसा तो कि नहीं पूरा रोटेट कर दिए, चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा तो बहुत करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, द स्मॉलेस्ट बोन इन ईयर कॉल्ड स्टैप इन जस्ट 3 mm लॉन्ग, बस बहुत छोटा है। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। ये जो बोन किससे बना है? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। मूवमेंट ऑफ बोन, बोन कैन नॉट मूव
on their own. Muscle move bone by contracting, tightening and relaxing. Muscle are attached to the bone using tendons. किससे मसल्स जुड़े रहते हैं? टेंडोन से. ठीक है. मसल्स कैन ओनली पुल नॉट पुश. पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते हैं. सो टू मसल्स वर्क इन पेयर टू मूव अ बोन. इसलिए टू मसल्स वर्क करते हैं इन पेयर, तो बोन क्या करता है? मूव करता है. एग्जाम्पल आपका आर्म, आपका हाथ. टू रेज द आर्म बेशेप फ्रंट मसल कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग एन आर्म अप. हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका आर्म, आप हाथ को ऊपर कर सकते हैं. लोअर द आर्म ट्रिप्सी बैक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुलिंग द आर्म डाउन. फिर बैक मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और आप आर्म को बैक लेते हो, मतलब डाउन करते हो. एक्सरे. एक्सरे आर द स्पेशल रे यूज बाय डॉक्टर टू चेक द बोन फ्रैक्चर. अगर आपका हड्डी टूट गया तो एक्सरे के हेल्प से आप देख सकते हो. दे पास सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बट नॉट बोन. दे पास थ्रू सॉफ्ट पार्ट्स बट नॉट बोन. बोन थ्रू ऑफ द वाइट शेप इन एक्सरे इमेज. देखिए आपको इमेजेस दिख रहे होंगे, आपको समझ में आएगा ऐसा हड्डी का, है ना. ये सारा एक्सरे है. मूवमेंट इन एनिमल. मूवमेंट इन एनिमल. A movement in animal. Movement in earthworm. Earthworm's body is made up of many rings. It has no bone, only muscles. अर्थवर्म में मसल्स नहीं, मसल्स होता, बोन नहीं होता. मूवमेंट हैपन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेचिंग. देखते हैं अर्थवर्म रिंगता, देखिए ऐसा होता है ना. इट सेक्रेट सिमली म्यूकस, कुछ चिपचिपा जैसा छोड़ता है. हैज अ ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, सिट एंड अंडर साइड टू ग्रिप द ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड को पकड़ के चलता है. मूवमेंट इन स्नेल. स्नेल हैव सॉफ्ट बॉडी एंड हार्ड सेल. हार्ड सेल होता है ऐसा. मूवमेंट इन डन बाय द फ्लैट एंड मस्कुलर फूट. द फूड प्रोड्यूस स्लिमी म्यूकस. ये भी म्यूकस छोड़ता है. स्मूथ एंड अवॉइड इंजरी. ठीक है, ये फिसल फिसल के हल्का हल्का चलता है. स्नेल्स फूट मूव इन अ वेव लाइक मोशन टू पुश द बॉडी फॉरवर्ड. अपना बॉडी को धीरे धीरे क्या करता है? ऐसे ऐसे से घिस घिस के चलता है आगे, जैसे मेरा पेन चल रहा है ना. मूवमेंट इन कॉकरोच. कॉकरोच देख रहे हैं? कॉकरोच कैन वॉक क्लाइम एंड फ्लाई. दोनों चीज करता है. क्लाइम भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है. थ्री पेयर ऑफ लेग वॉकिंग. तीन को पेयर होता है, यानी 6 लेग. हैज टू पेयर इज विंग फ्लाइंग. दो पेयर जो होता है फ्लाइंग के लिए. आउटर स्केलेटन एक्सोस्केलेटन सपोर्ट द बॉडी एंड अलाउ द मूवमेंट. आउटर स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं, जो बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है. यूज द ब्रेस्ट मसल टू मूव विंग्स. विंग्स मतलब पर, उसका पर, पंख. वॉक बाय मूविंग द 3 लेग एट द टाइम. और 3 लेग्स को क्या करता है? मूव भी कर सकता है. मूवमेंट इन फेस. फेस में मूवमेंट. फिश हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी. जैसे एरोप्लेन का बॉडी होता है वैसा फिश का बॉडी होता है. नैरो एट द एंड एंड ब्रॉड द मिडल एंड स्विम इजली. कवर्ड विद स्केल्स. मूवमेंट of around tail which swing side to side. यूज द fins and flexible bone to swim. है ना, ऐसे 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 हिलते रहता है, देखिए नहीं. फिन लगा हुआ है इसका आराम से मूव करने के लिए. हैज सीन ब्लडर एंड हेल्प इन फिश गो डाउन एंड अप. ठीक है, ब्लडर के कारण वो पानी के नीचे और ऊपर कर सकता है. मूवमेंट इन बर्ड्स. बर्ड्स हैव विंग फ्लैटर एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी. इसका भी होता है, आराम से फ्लाई कर पाता है. बॉडी आर हॉलो. इसका जो बोन्स होता है वो बहुत हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है. आराम से फ्लाई कर सकता है. अगर बोन भारी हो जाएगा तो फ्लाई करने में दिक्कत होगा. स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल फ्लैट द विंग. इसका जो चेस्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. सम बर्ड लाइक डक कैन वॉक और स्विम. जो कुछ बर्ड होते हैं जैसे डक, वो उड़ नहीं पाते, वो स्विम कर पाते हैं और वॉक कर पाते हैं. हेवी बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच पेंगुइन एंड ईमू कैन नॉट फ्लाई बट दे वॉक एंड रन. और ये जो हेवी बर्ड होते हैं, इसके हड्डियां मजबूत होती है, वो उड़ नहीं पाते बट वो चल पाते हैं और तैर भी पाते हैं, रन भी कर पाते हैं. मूवमेंट इन स्नेक. स्नेक हैज long flexible bone and many muscles covered with scalp that help in push again. कैसा रिंग रिंग के चलता है ना. ये भी फ्लेक्सिबल होता है, इसका पूरा बोन पूरा फ्लेक्सिबल होता है. मूव इन वेव लाइक मोशन. ये भी कैसे चलता है? पूरा वेव लगा ऐसे 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 चलता है ना.
कांट मूव फास्ट बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन, स्नेक कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं घूम जाएगा, वो हमेशा ऐसे ऐसे वेव लाइक मोशन चलेगा। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन, रिब एंड स्किन टू हेल्प द मूवमेंट। मसल्स किससे कनेक्टेड रहता है? बोन्स, रिब एंड स्किन। हेल्प करने में क्या हेल्प करता है? मूव करने में हेल्प करता है। अर्थवर्म क्लाविंग करता है, स्नेल सिटलिंग, कॉकरोच वॉकिंग फ्लाइंग, फिश स्विमिंग, बर्ड फ्लाइंग और वॉकिंग और स्नेक क्लाविंग। बॉडी स्पेशल फीचर्स, स्लिम बॉडी होता है, फ्लैट फ्लूट, जॉइंट लेग, विंग, स्ट्रीमलाइन बॉडी, हॉलो बोन रहता है इसका, स्केल एंड वेव लाइक मोशन होता है, लॉन्ग बोन होता है जिसके कारण वो मूव कर पाता है। ये आपका माइंड मैप है। बॉडी मूवमेंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फंक्शन लोकोमोशन, अर्थवर्म, स्नेल, कॉकरोच, फिश, बर्ड, स्नेक, है ना, हिंज, बॉल सॉकेट दिख रहे हैं, पाइवोट, स्केलेटन, जॉइंट, ह्यूमन बॉडी देख लीजिएगा। और ये रहा आपका कुछ एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा एमसीक्यूज निकलेंगे बट कुछ एमसीक्यू आपके सामने है। डैश प्ले अ important role in movement of body, bones, the upper part of the hind limb has called femur, the snail foot special gland produce the slimy mucus, है ना, the breathless earthworm gets the good grip on the ground, the joint allows slight movement को vertebrae, unicellular organism और सिंगल सेल में सारा होता है, the lower leg consists of tibia and fibula bones। एमसीक्यूज देख लेंगे आप थोड़ा। ठीक है, इसको एक बार आप खुद से भी पढ़ लेंगे। अगर मैं इसमें बताने लगूँ तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो बहुत ही ईजी है, आप एक बार पढ़ें। मेरा जो मेन मकसद था टॉपिक समझाना, मैं उसको समझा दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर भी पढ़ के समझा के समझाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला है ट्रू फॉल्स, देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, और स्मॉल क्वेश्चन आंसर मतलब ब्रीफ में, व्हाट इज टिश्यू, गिव एग्जांपल, व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय लिगामेंट, है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बड़ा है ये, लॉन्ग आंसर देखिएगा। आपको पसंद आया तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, और किन्हीं को नोट्स चाहिए तो कमेंट करें, हाँ सर मेरे को ये इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, तो मैं उस चैप्टर वो भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर ख़त्म करते हैं चैप्टर को, यहाँ पे ये चैप्टर ओवर हो गया। थैंक यू। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। एक सपोर्ट मिलता है, काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे कंटेंट तैयार करने में। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।